माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीआईटी टेक या कपिट टेक के बारे में। आप अभी हाल फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 वीक के लो से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, इसका 52 वीक का लो लगभग मूविंग एवरेज 200 के पास में था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज 50, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ें लगभग सेम ही रहती हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ये गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट है, जो कि लिस्ट होने के बाद दूसरे जो इसकी बड़ी गिरावट है वो हम मान सकते हैं। यहाँ पर देखोगे जो जब स्टॉक प्राइस लिस्ट हुआ था तो उस जगह पर हमें ये गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2023 में एक बार ये करेक्शन हमें देखने को मिली, लेकिन उस टाइम पर भी जो प्राइस था वो इतना ओवर वैल्यू हो गया था कि मूविंग एवरेज 50 पर आकर ही नए इन्वेस्टर एक्टिव हुए और यहाँ पर प्राइस को ऊपर लेके चले गए। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस जो है मूविंग एवरेज 200 तक आया, तो काफ़ी बड़ी करेक्शन यहाँ पर हमें ये समझ में आती है। अब अगर जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, अगर आप फंडामेंटल के बेस पर ही मूविंग एवरेज 50 और 200 को नहीं देखते, टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते हैं और एंट्री करते हैं, तो पहली और दूसरी एवरेजिंग की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से अगर की जाती तो यहाँ पर हाल फिलहाल में जो इन्वेस्टर एकदम हाई पे बाई करने के बाद भी हाल फिलहाल यहाँ पर प्रॉफिटेबल होता। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एजुकेशनल पर्पज से जो वीडियो बना रहा हूँ वो काफ़ी काम की यहाँ पर आपके लिए रह सकती है। अब जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ पिवट इंडिकेटर, अगर आप यहाँ पर पिवट यूज करते हो तो आपकी काफ़ी डाउट क्लियर हो जाते हैं। प्राइस देखिए, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता तो उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हुए पिवट बनाता, नीचे की तरफ चलता है और दोबारा से प्राइस हमें यहाँ पर रजिस्ट होता दिख रहा है। अब दोबारा से कहाँ पे आएगा, तो S1 पे संभलेगा या वापस 200 पर। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर है, S1 पर संभलने की। आने वाली कुछ वीक में अगर प्राइस नीचे गिरता है तो कहाँ पर सपोर्ट दे सकता है, 1189 पर, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आकर दोबारा से ऊपर जाता हमें दिख सकता है। अगर इसी तरीके से अगर नीचे डाउन ट्रेंड को फॉलो करता है और इसको पिवट ऐसे बनाता चलता है जो कि एक लोअर लो और लोअर हाई का फॉलो करता है पैटर्न को, तो आने वाले टाइम में प्राइस 913 पर भी आता हुआ हमें दिख सकता है। तो दो हमारे सपोर्ट बन जाते हैं, या तो 1189 या फिर दूसरा 913। इन इंडिकेटर्स को आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी लगाकर यूज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर बैक टेस्ट की बात करेंगे तो बैक टेस्ट में भी हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे R5 को भी ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो उसके बाद जब नए पिवट बने थे तो यहाँ पर पिवट लाइन बनी थी और हमें R1 का टारगेट दिखा था। अगर प्राइस करेक्ट हो गया तो वापस पिवट लाइन पर आया, फिर इस तरीके से आप देखोगे जब प्राइस जहाँ पर भी रिट्रेस हुआ है वहाँ पर आप देखोगे तो पिवट लाइन कहीं ना कहीं आपको पास में दिख जाएगी, रेजिस्टेंस या जो भी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको एकदम क्लियर हुई है। जहाँ पर मूविंग एवरेज 200 वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, वहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि S2 के बाद एक रिट्रेस होता हमें प्राइस में दिखा था, ठीक है। यानी कि पिवट काफ़ी काम की चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका एक लीडिंग इंडिकेटर जो आपको बताता है कि प्राइस किस तरीके से आगे मूव कर सकता है। अब आने वाले टाइम में अगर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, इस नीली वाली लाइन वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 पे रिट्रेस लेता ब्रेकआउट करके, या फिर ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पे नए इन्वेस्टर्स एंट्री कर सकते हैं जिससे प्राइस दोबारा गिर सकता है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं उसको, जो भी रहेगा, लेकिन ठीक है वहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेकआउट करके रिट्रेस लेता है तो फिर हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। जो टारगेट हमारे रहेंगे 1500 और 1800 और 2200 के लगभग, ये टारगेट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अभी तो हाल फिलहाल यही लग रहा है कि प्राइस नए लोअर हाई बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जब तक प्राइस 1372 1372 का जो ब्रेकआउट है उसको रिट्रेस नहीं कर लेता है तो समझेंगे कि हाँ प्राइस ने अभी तेज़ी नहीं पकड़ी है और प्राइस ऊपर जाना शुरू नहीं हुआ है। तो ये इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस है। मुझे उम्मीद है एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, सेबी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें काम कर रहे हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।